नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे पाषाण काल के विभाजन के संदर्भ में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, स्टोन एज भारतीय दृष्टिकोण एवं विश्व के इतिहास के काल विभाजन में प्रथम विभाजन के अंतर्गत आता है। दोस्तों, यदि आप इतिहास का विभाजन करें, हिस्ट्री को यदि डिवाइड करें, तो दोस्तों जो स्टोन एज है, जो पाषाण काल है, ये सबसे पहले नंबर पे आता है। तो अब आपने देखा होगा अक्सर कि जब भी आप स्टोन एज को डिवाइड करते हैं, तो दोस्तों वह मुख्यतः पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज के दृष्टिकोण से आप देखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, पहले ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था। पहले कुछ इसके अलावा अन्य भी कॉन्सेप्ट थे, इनके बारे में दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इसके पहले कि दोस्तों हम आज की इस वीडियो की शुरुआत करें, क्या कुछ चीजें थी उनको डिस्कस करें, तो दोस्तों आप यदि हमारे चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अब देखिए दोस्तों, जो आपका पाषाण काल टर्म है, आपको यहाँ पर जो पाषाण है, एक प्रकार से आपको दिख रहा होगा, ये उपकरण के बनाए जाने का एक माध्यम है। तो दोस्तों, जो इतिहास का विभाजन किया गया, सबसे पहले जो आधार बना, वह बना मनुष्य के द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली जो उपकरण है, उनकी वस्तुओं के आधार पर। तो दोस्तों, जब सबसे पहले बार इतिहास का विभाजन किया गया, तो वहां पर जो आपके इतिहास का विभाजन किया गया था, वो इस आधार पर नहीं किया गया था कि भैया आपका प्री हिस्ट्री होगा, फिर आपका वहां पर क्या कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री होगा, फिर हिस्ट्री होगा। नहीं, ऐसा नहीं था। जिस हिसाब से मनुष्यों ने जिन वस्तुओं का प्रयोग किया था, उनके आधार पर उनका नामकरण किया गया था। अर्थात मनुष्यों ने सबसे पहले पत्थर के औजारों का उपयोग किया, तो उनका नाम उन्होंने रख दिया पाषाण काल, अर्थात पत्थर के औजारों का काल। दूसरा, उसके पश्चात मनुष्यों ने कांसे का प्रयोग किया। जब आप आ जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, तो उसको हम लोग बोल देते हैं कांस्य काल, ठीक है। उसके पश्चात लोगों ने किया आपका लोहे का प्रयोग, तो उसको हम लोग बोल देते हैं लौह काल। बीच में कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि तांबे का प्रयोग भी किया, तो उसको हम लोग बोल देते हैं ताम्र काल, या फिर तांबा एवं साथ में प्रयोग किया था पाषाण का, तो हम लोग उसको ताम्र पाषाण काल भी बोल देते हैं। लेकिन बाद में जो कॉन्सेप्ट आया, ये जो कि धातुओं के आधार पर ये चीजें वहां पे उन लोगों ने हटा दी। बाद में वहां पर जो हमको फाइंडिंग्स होती हैं, जिसमें हम लोग लिखित साक्ष्य के ऊपर, रिटन एविडेंस के ऊपर ज्यादा हम लोग फोकस करते हैं, तो उसके आधार पर फिर चीजें अलग हो गई। तो हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने बोला कि पाषाण काल के मानव के हथियार पाषाण निर्मित होते थे, इसीलिए विद्वानों ने उस काल को पाषाण काल की संज्ञा दी। और पुरावशेषों को, मतलब जो हमको फाइंडिंग्स हुए, आर्कियोलॉजिकल जो फाइंडिंग्स हुई हैं, उनके त्रिकाल पद्धति, अर्थात जिसको हम लोग 3 एज सिस्टम बोलते हैं, उनके अनुसार वर्गीकरण करने का श्रेय डेनमार्क के संग्रहालय अध्यक्ष, म्यूजियम के जो चेयरमैन थे, जिनका नाम था क्रिश्चियन टॉमसन को जाता है। तो प्रश्न यह आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कल को कि पाषाण काल या फिर 3 एज सिस्टम के जनक कौन जाने जाते हैं, किसने त्रिकाल पद्धति को दिया था। तो वह कौन थे? डेनमार्क के संग्रहालय अध्यक्ष, जिनका नाम था क्रिश्चियन टॉमसन, उन्होंने किया था। और 1816 में 1816 में टॉमसन ने पहली बार पाषाण काल, कांस्य काल एवं लौह काल का त्रिवर्गीय विभाजन किया था। ध्यान रहे, उन्होंने जो विभाजन किया है, आप स्पष्टता देख सकते हैं नामों से ही कि पाषाण काल पहला, दूसरा उन्होंने कांस्य काल किया है, और तीसरा उन्होंने किया है लौह काल। तो आप एक प्रकार से देख सकते हैं कि वो दर्शा रहा है कि जो मानव हैं, उनके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, ये उनके आधार पर उनका कर रहे हैं। तो ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने त्रिकाल पद्धति दिया, और मानव के द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली जो चीजें हैं, उनके आधार पर उन्होंने इतिहास का विभाजन किया। और इसके पश्चात सर्वप्रथम 1865 में, 1865 में जॉन लुबक नामक एक महत्वपूर्ण विद्वान आते हैं, जिन्होंने पाषाण काल का विभाजन जो है, यह पूर्व पाषाण काल एवं नव पाषाण काल में किया। अब देखिए, यहाँ पर 2 चीजें हैं। इन्होंने जो पाषाण काल को विभाजित किया है, जॉन लुबक ने, किसने? जॉन लुबक ने। तो पाषाण काल को इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया। किसमें किसमें भाई? तो इन्होंने किया है पूर्व पाषाण काल में, पूर्व पाषाण काल में, जिसको हम लोग पैलियोलिथिक पीरियड भी बोल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा इन्होंने किया है नव पाषाण काल में। किसमें किया है? नव पाषाण काल में, अर्थात इनको हम लोग बोल सकते हैं नियोलिथिक पीरियड में। लेकिन ध्यान रहे,
कि ये जो पूर्व पाषाण काल या फिर नव पाषाण काल में इन्होंने विभाजित किया, तो पाषाण काल में इन्होंने मध्य पाषाण काल का जो क्षेत्र है उनको इन्होंने नहीं बताया। कारण यह भी है कि जब इन्होंने 1865 में मध्य पाषाण काल को नहीं बताया, केवल पूर्व पाषाण काल एवं नव पाषाण काल को बताया, तो उस समय तक मेसोलिथिक पीरियड के बहुत ज्यादा एविडेंस हमको प्राप्त नहीं हुए थे। तो अब जब बाद का समय आएगा लेटर फेज में, जब हमको मेसोलिथिक पीरियड में माइक्रोलिथ्स वगैरह के प्रमाण मिलने शुरू होंगे, तो बाद के कालों में जाके आपका जो मेसोलिथिक पीरियड है यह पाषाण काल का एक भाग बनेगा। लेकिन इनिशियल फेज में जो पाषाण काल था यह केवल 2 भागों में विभाजित माना जाता था, क्योंकि हमको मेसोलिथिक के प्रमाण थे ही नहीं प्राप्त। तो भाई जब हमको उनके एविडेंस प्राप्त ही नहीं होंगे तो हम अपने मन से तो इतिहास का विभाजन नहीं कर सकते। तो ठीक उसी प्रकार पाषाण काल में केवल 2 काल थे, पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल, और यह जो कॉन्सेप्ट था यह दिया था जॉन लुबक ने। अब आप हमें कॉन्सेप्ट के लिए बताएंगे वीडियो में, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि भारतीय परिदृश्य में या फिर विश्व इतिहास के विभाजन में जो मध्य पाषाण काल का कॉन्सेप्ट है यह किसके द्वारा पहली बार दिया गया, और इतिहास के विभाजन में, पाषाण काल के विभाजन में जो मध्य पाषाण काल है इसको कब जोड़ा गया, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। देखिए दोस्तों, जो ये जॉन लुबक हैं जिन्होंने पाषाण काल का विभाजन पूर्व पाषाण काल एवं नव पाषाण काल में किया, इनको बाद में लॉर्ड एवेबरी के नाम से भी जाना गया। किसके नाम से? लॉर्ड एवेबरी के नाम से जाना गया। और पूरा पाषाण काल, जिसको हम लोग पैलियोलिथिक पीरियड और नव पाषाण काल न्यूलिथिक पीरियड है, उनकी शब्दावलियों का सर्वप्रथम उपयोग जॉन लुबक ने 1865 में उनकी जो प्रकाशित पुस्तक है, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, जिसका नाम है प्री हिस्टोरिक टाइम्स, में उन्होंने किया था। तो अब आपको ध्यान रखना है पैलियोलिथिक एवं नियोलिथिक से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट शब्दावलियां हैं उनका प्रथम प्रकाशन उन्होंने अपनी पुस्तक, जिसका नाम है प्री हिस्टोरिक टाइम्स, उसमें 1865 में 1865 में किया था। और जब आप देखेंगे कि पाषाण काल जो है यह 2 भागों में विभाजित हो रहा है, पूरा पाषाण काल और पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल में, तो इसके पश्चात आते हैं लार्तेत महोदय। नाम क्या है? लार्तेत महोदय। और लार्तेत महोदय ने जो पूरा पाषाण काल है इसका विभाजन उन्होंने आगे 3 अन्य महत्वपूर्ण भागों में किया। कौन कौन से भैया? तो वह नाम आप ध्यान में रखेंगे, वह नाम है आपका प्रारंभिक या फिर निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पूर्व पाषाण काल। तो ये 3 भागों में उन्होंने विभाजित किया। किसने? लार्तेत महोदय ने। आप आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं, मैं समझा सकता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा भाई। है क्या महत्वपूर्ण चीज कि पाषाण काल है, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। लेकिन ध्यान रहे, जब जॉन लुबक ने बांटा था तो उस समय मध्य पाषाण काल का कॉन्सेप्ट नहीं था, केवल पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल का कॉन्सेप्ट था। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में यदि हम देखते हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल को, तो जो पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड माना जाता है वह माना जाता है मोटे मोटे तौर पे 6 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व के मध्य में। वहीं पर मध्य पाषाण काल की बात करें तो 10 या फिर 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक, और नव पाषाण काल जो है ये भारतीय परिदृश्य में 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक जाता है। अब जैसा कि मैंने कहा कि पाषाण काल को जो लुबक थे इन्होंने केवल 2 भागों में विभाजित किया था, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल में। लेकिन जो पूरा पाषाण काल ये है, पूरा पाषाण काल को आगे लार्तेत ने पुनः 3 भागों में विभाजित किया था। तो जो कि आपके निम्न पूर्व पाषाण काल यह पहला है, दूसरा मध्य पूर्व पाषाण काल यह दूसरा है, और तीसरा उच्च पूर्व पाषाण काल यह क्या है? यह तीसरा है। तो यह जो निम्न पूर्व पाषाण युग था यह 6 लाख से लेके 1,50,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वहीं पर जो आपका मध्य पूरा पाषाण काल था यह आपका 1,50,000 से लेकर 35,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और आपका जो उच्च पूर्व पाषाण युग था यह 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। जिसका विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो लार्तेत महोदय जो हैं उनके द्वारा इसका विभाजन किया गया था। ठीक है, आगे
दोस्तों हम लोग इसी प्रकार की वीडियोस के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज की यह जो वीडियो है, पाषाण काल का विभाजन का आधार क्या था, किस प्रकार से जो ये इतिहास के विभाजन का कॉन्सेप्ट है ये आया, हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया। दोस्तों यदि वीडियो से आपको किसी भी प्रकार की सहायता मिली हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते दोस्तों इसी प्रकार के वीडियोज और इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।